हेलो एवरीवन। राजस्थान पॉलिटी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आरएसपी से रिलेटेड राजस्थान पॉलिटी, जिसमें से अपन ने देख लिया था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय तक के टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। और इन टॉपिक्स की जो पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम पर दे रखी है। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। आज बात करेंगे अपन संस्थाओं के बारे में। संस्थाओं से रिलेटेड हर बार एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। बोले तो आरपीएससी। आरपीएससी का गठन कब होता है, संरचना कैसी है, इसका कार्यकाल कैसा होता है, नियुक्ति कैसे दी जाती है, त्यागपत्र किसको दिया जाता है, सारी चीज़ अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो राजस्थान लोक सेवा आयोग, बोले तो आरपीएससी। आरपीएससी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे अपन? स्थापना। ठीक है। स्थापना कब होती है? तो स्थापना के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्थापना याद रखना 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? जयपुर में। बाद में क्या होता है कि 1958 के अंदर एक समिति बनती है। उस समिति का नाम आता है पी सत्यनारायण राव। उसकी सिफारिश के आधार पर जयपुर से इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर में बदल दिया जाता है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? पी सत्यनारायण राव। पी सत्यनारायण राव व समिति की सिफारिश पर कब? इस डेट को ज़रूर याद रखना। कब होता है? 21 तारीख आती है 21 अगस्त 1958। यहाँ पर से जयपुर की जगह क्या बदल दिया जाता है? अजमेर बदल दिया जाता है। अजमेर स्थानांतरित हो जाती है। मतलब कि स्थापना याद रखनी है। बाद में इसका जो आरपीएससी का जो कार्यालय है वो जयपुर से अजमेर बदल दिया जाता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में याद रखना। अब बात करते हैं जो आरपीएससी की संवैधानिक स्थिति किस प्रकार से है उसके बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको संविधान के कौन से भाग में रखा गया है वो बात करेंगे। संवैधानिक स्थिति। जब संवैधानिक स्थिति का जिक्र होता है तो भारतीय संविधान को जब आप पढ़ते हो तो भाग किस में रखा गया है? भाग 14 के अंदर से रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखना आर्टिकल कितने से कितने तक? 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के में आरपीएससी को रखा गया है। बोले तो लोक सेवा आयोग को रखा गया है। ये चीज़ें याद रखना। स्थापना देख ली अपने। स्थापना के बाद में इसकी संवैधानिक स्थिति देख ली। अब बात करते हैं गाइस इसकी संरचना के बारे में। इससे सवाल ज़रूर पूछा जाता है कभी कभार। संरचना के बारे में बात करें तो इसके अंदर से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक इसके अंदर से आपको मिलेगा अध्यक्ष मिलेगा और दूसरा मिलेंगे इसके अंदर से सदस्य। ये दो प्रकार से इसको बांटा जाता है। जब संरचना के बारे में बात होती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? इसकी संरचना के अंदर से कुल अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं। तो सदस्यों की संख्या बात करें तो याद रखना 7 होती है और अध्यक्ष 1 होता है। इस प्रकार से टोटल जो होते हैं 8 लोग इस बॉडी के अंदर से काम करते हैं। तो नाम याद रखना संरचना के बारे में। संरचना के अंदर से आपको 8 लोग मिलेंगे आरपीएससी के अंदर से, जिसके अंदर से एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और 7 जो लोग होंगे वो सदस्य होंगे। इस प्रकार से आरपीएससी की ये बॉडी बनती है। जब आरपीएससी के बारे में बात हो रही है तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे तो याद रखना कौन थे। नाम आ जाता है एस के घोष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे।
हिंदी में लिखें तो इनको इस प्रकार से याद कर सकते हो, जैसे एस.के. घोष प्रथम अध्यक्ष थे इसके। अब बात करते हैं वर्तमान स्वरूप के बारे में। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम याद रखना कैलाश चंद मीणा। क्या है? कैलाश चंद मीणा। ये हैं, ये याद रखना जो अध्यक्ष हैं ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनको नियुक्त किया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष। अब बात करते हैं इनके सदस्यों के बारे में। सदस्य आपको पता है, मैंने बताया कितने होते हैं, 7 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान में कौन है ये भी लिखो आप, वर्तमान सदस्य। वर्तमान सदस्यों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले आपको नाम मिलेगा किनका? संगीता आर्या का, संगीता आर्या। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरे माह से आते हैं कौन? बाबूलाल कटारा। कौन आते हैं? बाबूलाल कटारा। ये वर्तमान में क्या है? इनको सस्पेंड कर दिया गया है, याद रखना। सस्पेंड चल रहे हैं ये पेपर लीक के कारण। ठीक है। ये माह से जब मैं एसआई का इंटरव्यू देने गया था तब आए थे मेरे इंटरव्यू के अंदर से। बाबूलाल कटारा के बाद में बात करते हैं, नाम आता है किनका? मंजू शर्मा का। तो नाम याद रखना यहाँ पर, डॉक्टर मंजू शर्मा। ठीक है। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा जाता है, फिर नाम आता है केसरी सिंह का। यहाँ पर लिखो केसरी सिंह है। यह री थोड़ी बड़ी आएगी, याद रखना, हिंदी की मिस्टेक है। केसरी सिंह। केसरी सिंह के बाद में बात करें तो जो कैलाश चंद मीणा हैं, ये याद रखना, ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, साथ में ये सदस्य भी हैं। इनके साथ में एक और नाम आता है अयूब खान का। किनका नाम आता है? अयूब खान। ये तो सदस्य आ गए। एक सेक्रेटरी का पद भी है इसके अंदर से, तो उन्हीं के बारे में बात करें तो भाई वर्तमान में कौन है? तो नाम याद रखना, श्री राम निवास मेहता। ये सेक्रेटरी के पद पर हैं, या फिर बोल सकते हो सचिव। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करता हूँ। संरचना आपने देख ली। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल, कितना कितना कार्यकाल होता है उनके बारे में। यहाँ पर लिखो कार्यकाल। आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जब अपन आर्टिकल 316(2) पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो पहले होगा उस प्रकार से होता है इसके अंदर से। तो इन चीज़ों के बारे में भी लिख लो। जब आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल आता है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 316(2) में बखान किया गया है। ठीक है। किस में बखान किया गया है? 316(2) के अंदर से। इसमें से कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 वर्ष, ये बहुत बार पूछा जाता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई भी सदस्य होता है उस सदस्य को पुनर्नियुक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद में उसको पुनर्नियुक्ति देखने को नहीं मिलती है। इतना याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं, ये चीज़ भी लिख लो फिर आपको याद रहे तो, सदस्यों की या फिर सदस्य पुनः नियुक्ति पात्र नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं नियुक्ति और त्यागपत्र के बारे में। यहाँ पर लिखो नियुक्ति व त्यागपत्र। नियुक्ति और त्यागपत्र के बारे में जो चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे अपन नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति मामला किसका है? राज्य का है, तो राज्य का कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र के बारे में बात करेंगे
त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को। नियुक्ति और त्यागपत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पदमुक्त के बारे में। पदमुक्त, पदमुक्त कौन करेगा? पदमुक्त करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार के आधार पर पदमुक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं निलंबन का। बोले तो सस्पेंड, जैसे बाबूलाल कटारा को किया गया है, वो कौन करेगा? उन्हीं के बारे में बात करते हैं। निलंबन की जब चर्चा होती है तो याद रखना उच्चतम न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन किया जाएगा। ये थी आपकी आरपीएससी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी और एक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें थी, मैंने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया गया है। आप पीछे का कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, जिसके अंदर से आरपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्लास में आपके सारे कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की जो पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।